क्रिकेट में ना कुछ पारियां सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर नहीं होती, वो होती हैं एक पूरी कहानी, रणनीति की, स्किल की और हिम्मत की। आज हम विराट कोहली की सेंचुरियन वाली उसी यादगार पारी को परत दर परत खोलेंगे। ये इनिंग एक तरह से केस स्टडी है कि कैसे एक खतरनाक बॉलिंग अटैक को तहस नहस किया जाता है। तो चलिए कमेंट्री की आवाज के साथ उस कहानी को फिर से जीते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के उस मुश्किल चैलेंज की। फिर देखेंगे कि कैसे कोहली ने पावर की जगह प्लेसमेंट से जवाब दिया। उसके बाद हम उनके शानदार शतक तक के सफर को करीब से देखेंगे और फिर वो जो सेंचुरी के बाद अग्रेशन देखने को मिला उसे महसूस करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस एक पारी ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थी साउथ अफ्रीका अपने घर में एक बिल्कुल साफ प्लान के साथ, अटैक करो, डराओ और हावी हो जाओ। लेकिन सामने जो बल्लेबाज था वो सिर्फ फॉर्म में नहीं था, वो उस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार था। और कमेंट्री बॉक्स से आई ये आवाज मानो इस पूरी सिचुएशन का सार बता रही हो। ये सिर्फ एक टीम और एक खिलाड़ी का मैच नहीं था, नहीं, ये जंग थी साउथ अफ्रीका की प्लानिंग और विराट कोहली के उस जबरदस्त कॉन्फिडेंस के बीच। तो साउथ अफ्रीका का प्लान था क्या? सोचिए, 2 स्लिप, 1 गली, मतलब साफ था, उन्हें विकेट चाहिए था, बल्ले का किनारा चाहिए था, उन्हें रन बचाने की फिक्र नहीं थी, उन्हें तो बस आउट करना था, भले ही इसके लिए थर्ड मैन पर बाउंड्री क्यों ना चली जाए। तो सवाल ये है कि इस अटैक का जवाब कोहली ने कैसे दिया? क्या उन्होंने भी बल्ला घुमाना शुरू कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां से शुरू हुई एक टेक्निकल मास्टर क्लास। अब देखिए, बैटिंग करने के 2 तरीके होते हैं, है ना? एक है पावर, यानी हर बॉल को जोर से मारो, और दूसरा है प्लेसमेंट, यानी दिमाग लगाकर बॉल की पेस को यूज करके गैप ढूंढो। कोहली ने पारी की शुरुआत में दूसरा रास्ता पकड़ा। और कमेंटेटर की ये बात कोहली के अप्रोच को एकदम परफेक्टली समझाती है। ये इनिंग पावर की थी ही नहीं, ये तो थी आर्ट, टाइमिंग और वो कमाल की प्रिसिजन जिससे वो फील्डर्स के बीच से रास्ता बना रहे थे। और उनका ये तरीका काम कर रहा था। बॉलर्स की तरफ से जरा सी भी चूक, मतलब जरा सी भी, और कोहली उसे बाउंड्री में बदल रहे थे। हाफ वॉली मिली, पनिश किया, और इसी तरह आराम से बिना किसी हड़बड़ी के वो अपनी 50 तक पहुंच गए। तो 50 तो हो गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब बारी थी इस सॉलिड 50 को एक बड़ी यादगार सेंचुरी में बदलने की। और फिर आया वो फेज जो हर बैट्समैन के लिए सबसे नर्वस करने वाला होता है, 90s। यहाँ प्रेशर अपने पीक पर होता है, एक एक बॉल भारी लगती है, जरा सा भी कंसंट्रेशन हटा और पूरी मेहनत बेकार। लेकिन कोहली, अरे उन पर तो जैसे प्रेशर का कोई असर ही नहीं था। उन्होंने कवर्स के बीच से एक ऐसी ड्राइव लगाई कि बस देखते ही बनती थी। वो शॉट उनकी क्लास का सबूत था। कमेंटेटर भी बोल उठे कि ये पावर नहीं, ये तो प्योर परफेक्शन है। और देखिए, ऐसे नाजुक मौकों पर यही तो गेम होता है। सिर्फ शॉट मारना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है उस फील्डर को बीट करना, वो भी मिलीमीटर परफेक्ट प्रिसिजन के साथ। और जैसा कमेंटेटर ने कहा, कोहली ने ये काम बिल्कुल शांति से, कमाल की सटीकता के साथ किया। और फिर वो पल आ ही गया, वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, सेंचुरी, इस इनिंग का पीक, एक ऐसा अचीवमेंट जिसमें पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोग भी जो रोज क्रिकेट देखते हैं, वो भी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज में उस पल का जादू साफ सुनाई दे रहा था। और कोहली की इस आर्ट के लिए जबरदस्त रिस्पेक्ट। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक आर्टिस्ट का शो था। अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं ताकि पता चले कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट था। ये उनका 35वां वनडे इंटरनेशनल शतक था, और आया कितनी बॉल्स में? सिर्फ 82, जिसमें 17 बाउंड्रीज थीं। मतलब ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि ये कितनी जबरदस्त पारी थी। और जैसे ही सेंचुरी पूरी हुई, मानो कोहली का एक अलग ही रूप सामने आ गया। प्रेशर खत्म, अब वो आजाद थे, और अब बारी थी असली अटैक की। कोहली ने एक ऐसा शॉट खेला कि कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, क्या ये गुगली थी? उनका ये सवाल ही बताता है कि उस वक्त एक्शन कितना तेज था और कोहली कुछ हटकर ट्राई कर रहे थे। नहीं, वो गुगली नहीं थी, बल्कि कोहली ने ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को खींचकर एक जबरदस्त स्लॉग स्वीप मारा। मतलब एक रिस्की शॉट जो नॉर्मली नहीं खेला जाता। ये साफ था कि अब वो बस एंजॉय कर रहे थे। और फिर एक और बड़ा हिट,
बैक टू बैक 2 सिक्सा। याद है पारी की शुरुआत जहां सब कुछ टाइमिंग और प्लेसमेंट पर था? अब ये सब बदल चुका था। ये था प्योर रॉ पावर। तो इस जबरदस्त पारी का नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक मास्टर क्लास ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। ये रहा फाइनल स्कोर कार्ड जो पूरी कहानी बयां कर रहा है। साउथ अफ्रीका 204 पर ऑल आउट और इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर ये टारगेट चेस कर लिया। और इस जीत के हीरो विराट कोहली 129 नॉट आउट। और पता है, ये सिर्फ इस एक मैच की कहानी नहीं थी, ये तो उनके उस जबरदस्त फॉर्म का एक हिस्सा था। पूरी सीरीज में उनका एवरेज सोचिए 177 से भी ज्यादा था। कमाल है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक सेंचुरी थी या फिर ये चेज करने की कला पर एक पूरी मास्टर क्लास थी? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा परफॉर्मेंस था जिसने हमेशा के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि जब प्रेशर सबसे ज़्यादा हो तब प्रिसिशन, आर्ट और एग्रेशन को मिलाकर परफेक्शन कैसे पाया जाता है।